हेलो एवरीवन। तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैट एग्जाम में क्लियर करने के लिए, आईएम्स में जाने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, एक अलग सोच चाहिए, एक अलग टैलेंट चाहिए। तो ये टैलेंट और ये सोच होती क्या है? ऐसा क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आईएम्स के लिए बने या टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में जाते हैं? कुछ स्टूडेंट्स सब कुछ होने के बावजूद सेलेक्ट नहीं होते। उनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है दैट ऑन दैट डे दे जस्ट बकल अप अंडर द प्रेशर एंड दे जस्ट गिव अप। वो नहीं सेलेक्ट हो पाते। तो ऐसा क्या रीजन है? तो मुझे लगा कि मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, कुछ ऐसी केस स्टडीज जो मेरी जिंदगी में एज अ ट्रेनर मैंने देखी और मेरी लाइफ में इम्प्रिंट इम्प्रिंट हो गई। वो बिल्कुल मुझे लगा कि ये ऐसे भी हो सकता है कोई चीज। तो देयर आर 3 केस स्टडीज। पहली केस स्टडी एक आईआईटी स्टूडेंट की है, आईआईटी कानपुर स्टूडेंट जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया और कैट ट्रेनिंग शुरू की। और हमेशा वो ही वाज अप देयर मॉक ऑल इंडिया टेस्ट में, ही वाज वन ऑफ द टॉप 5 टॉप 10 परफॉर्मर्स। और मेरे पास हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते थे टेस्ट देने के बाद कि आई एम अहमदाबाद के लिए मेरा स्कोर इनफ है क्या? उस समय 180 ऑड क्वेश्चंस आते थे और 180 ऑड में से ही वुड से कितना स्कोर आना चाहिए? 150, 155, 160? So 130 also would not excite him. He would always ask this question. Then I would really motivate him and I would tell him that just be there, be consistent. And on the D-day, वो स्टूडेंट इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके थे कि उनको सिर्फ अपनी वन ऑफ द टॉप 5 परफॉर्मेंसेस को रिपीट करना था। लेकिन उस दिन अनएक्सपेक्टेड हैपन। कुछ ऐसी चीजें हुई। पहला, पैटर्न चेंज हो गया कैट का। बिल्कुल पैटर्न कैसे चेंज हुआ? उसके पहले कैट कमिटी वुड हैव सेक्शनल टाइम कंस्ट्रेंट। एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन पे यू वुड हैव टू नेसेसरीली स्विच, but this time the pattern got changed. A student was allowed to switch from one section to another section. अब एक तरह से तो अच्छा लगता है ये, लेकिन ये जो फ्रीडम मिलती है ना, ये कई बार रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत बड़ा कंस्ट्रेन होती है। जब आपको अपने ऊपर एक लिमिटेशन या कंट्रोल करना नहीं आता, यू गेट कैरिड अवे बाय योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड देन फाइनली जो रिलेटिवली वीक एरिया है उसमें आप कम टाइम देते हो। यही हुआ। आईआईटीएन होने के बावजूद उनका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने मैथ्स को लास्ट सेक्शन लिया और लास्ट सेक्शन में ही गॉट स्टक टू ऑन फ्यू क्वेश्चंस। और उनके दिमाग में एक नंबर था कि मुझे मैथ्स में इतने क्वेश्चंस तो करनी है। तो लास्ट 5-7 मिनट्स में उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस में थोड़ा चांस लिया। चांस मतलब लॉजिकल गेसिंग की होगी। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे वो फील नहीं आई जिसके थ्रू मैं आईएम में, मुझे लगता नहीं कि मैं अपना बेस्ट दे पाया। और फिर उन्होंने एक और बात बोली कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कहीं म्यूजिकल बैंड, जो शादी में बारात बैंड बाजे, वो बज रहा था। और एक प्रोफेसर जो थे इन्विजिलेटर, उस समय पेपर बेस्ड एग्जाम था, वो एक जो प्रोफेसर थे वो कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे। आई टोल्ड हिम, आपको उस समय उनको जाके बोलना चाहिए कि प्लीज आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। ही सेड आई कुड नॉट, मेरे पास टाइम नहीं था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिचुएशन में जब अचानक एक अनफोर्सीन इमरजेंसी आती है, नॉइज आती है, तो आप नॉइज को कैसे हटाएं, उसको डीक्लटर करें, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट जो इतना टैलेंटेड, इतना सुप्रीमली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट, रिजल्ट वो आईएम्स तो क्या, वो एक टॉप 20 कॉलेज के लिए भी कॉल नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने वो गलतियां की जहां पे एक लीडर और एक मैनेजर के पोटेंशियल को जज किया जाता है। तो कैट में सिर्फ आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ या आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को जज नहीं करता कैट, ये माइंडसेट की बात है। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि 3 बातें हैं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। Second, always have a plan B in place. Third, don't get carried away by your so called perceived strength. Fourth, it is important for you to manage, control your anxiety, and expectations are one thing, but unrealistic assumptions are another. ये उस स्टूडेंट ने मुझे सिखाया। उसके बाद एक दूसरी केस स्टडी है। मेरे ही एक इंस्टीट्यूशन में हमारे वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स, जो कि ऑलमोस्ट टॉप 2 टॉप 3 रैंक में आ रहे थे, और मुझे लग रहा था कि ये कुछ मिरेकल करेंगे। वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू बी डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
कैट के 6 दिन पहले उन्होंने एक मॉक टेस्ट दिया मेरे सेंटर पे आके, और उस मॉक टेस्ट का रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो एक्सपेक्टेशन थी, और मैं खुद परेशान हो गया, बिकॉज एज अ ट्रेनर मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, मैंने उनके ऊपर अपनी होप्स पिन की थी। तो मैंने उनको अपने कैबिन में बुलाया और मैंने उनसे पूछा, आई सेड व्हाट हैपेंड? आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू रियली टेल मी द एनालिसिस कि ये हुआ वो हुआ, बट ही वॉज एब्सोल्युटली अनरफल्ड, काम, एंड स्माइल। बोले सर मुझे पता है मैंने क्या गलती की, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और मुझे पता था कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ और हो सकता है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मुझे अपने स्कोर्स पे पूरा भरोसा है, आई नो व्हाट आई कैन डू। दिस वाज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो एग्जाम के पहले मैंने किया, बट आई एम नॉट वरीड एट ऑल। एंड ही वेंट हैप्पीली rather than, and I was shocked honestly. This guy ended up getting 100 percentile in CAT, one of the top performers in CAT in my life. 100 percentile लेके आए वो। और उनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट मैंने उस दिन जाना कि ये प्रेशर को मैनेज करना जानते हैं, ये एंजाइटी को कंट्रोल करना जानते हैं, इन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पे पूरा भरोसा है, इन्हें अपनी वीकनेसेस के बारे में कोई चिंता नहीं है, ये हमेशा ये सोचते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को मैं बैक करूंगा। इसीलिए उस बड़े फेलियर को उन्होंने फियास्को नहीं माना, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इसीलिए कई बार स्टूडेंट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेडली हॉरिबल होते हैं तो वो एंजाइटी में और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि it's not the most realistic thing that has happened, rather it's an eye opener and you went for an experiment, that's why you buckled under pressure। ये कुछ लर्निंग्स मेरे साथ हुई जहां मुझे लगा कि कैट का माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स के जवाब से आप इतने बड़े एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज जिंदगी भी तो यही सिखाती है कि आप अपने एकेडमिक स्किल्स, अपनी थ्योरेटिकल स्किल्स से आगे नहीं जाते हैं सर, आप अपने पर्सनैलिटी ट्रेट से आगे जाते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल से, स्पॉन्टेनिटी से, प्रेशर मैनेजमेंट से, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अगर अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है, प्लान ए प्लान बी है, आप जिंदगी में अपनी सारी, बोलते हैं ना, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट नहीं करते आप। यू नो व्हाट लाइफ कैन ऑफर यू व्हेन यू एक्चुअली आर अप फॉर द चैलेंज। दिस इज व्हाट इज द एग्जैक्ट CAT mindset. If you are a winner, try and see from within whether you actually are up for this challenge or not. For more videos, keep subscribing and sharing my videos, and I'm sure we'll make a better community out of it. Thank you so much.